नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज आप कर सकते हैं हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर यू कैन, डॉक्टर एम ग्रीन की टिप्पणी के साथ संकलित। और इस पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज मैथ्यू एडम्स और अनुवादक हैं यामिनी राम पल्लीवार। इस पुस्तक के 8वें अंश को आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अपनी सफलता के लिए औरों को प्रोत्साहित करें। आपका प्रोत्साहन अमृत की तरह होता है। कहते हैं, जब आप अपने चमकते हुए काले बूट को मुस्कुराकर देखते हैं तो उसकी चमक और भी बढ़ जाती है। जितनी बार संभव हो अपने जीवन की योजनाओं और प्रमुख उद्देश्यों को अपने चेतन मन को याद दिलाते रहें। उनके साथ खाएं पिएं, उनके साथ सोए जागे और जहां भी जाएं उन्हें अपने साथ ले जाएं। ध्यान रखें कि इस प्रकार आपका अवचेतन मन सोते समय भी आपके प्रमुख उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करता रहेगा। अपना ध्यान उन चीज़ों पर रखें जो आप चाहते हैं और उन चीज़ों से दूर रखें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। जब तक कि आपका मुख्य उद्देश्य एक ज्वलंत इच्छा न बन जाए, याद रखें, मन जो भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बार कहा था, चरित्र पूरी तरह से गढ़ी हुई इच्छा शक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में सबसे बड़ा काम है अपनी इच्छा शक्ति का निर्माण और प्रशिक्षण। दृढ़ निश्चयी और मेहनती व्यक्ति को ध्यान से देखें। उसे जैसे ही कोई काम मिलता है वह उसे तुरंत पूरा करता है ताकि उसे दूसरे और बड़े कार्यों के लिए समय मिल सके। जिस काम को आज कर सकते हैं उसे कल पर कभी न टालें। सफलता को हर दिन थोड़ा आगे बढ़ने की क्षमता से मापा जाता है। अपने प्रत्येक दिन को सही अनुपात में बांटना सीखें। पर्याप्त नींद, पर्याप्त काम और पर्याप्त आराम करते हुए एक सौहार्दपूर्ण दिन के लिए पर्याप्त खुशियां जुटाएं। डॉन एम ग्रीन। सामंजस्य बनाएं। जहां सद्भाव नहीं है वहां प्रगति नहीं है। एल्बर्ट हब्बार्ड की बेहतरीन सलाह है, लोगों से तालमेल बिठा लें या फिर बाहर निकल जाएं। अपना समय उन बातों पर लगाएं जो मायने रखती हैं। यदि आप अपनी दक्षता, प्रभाव, परिणाम और लाभ को दुगना करना चाहते हैं तो अनावश्यक बातों को अपने जीवन से हटा दें। जो आदमी अच्छी पुस्तकें नहीं पढ़ता
वह किसी अनपढ़ व्यक्ति से बेहतर नहीं है। मार्क ट्वेन। ज्ञान का प्रेमी या पुस्तक का प्रेमी ज्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकता। संजीव वर्मा। एक अच्छी पुस्तक पढ़ना सफलता पाने का एक जरूरी हिस्सा है। जो व्यक्ति अच्छी पुस्तकें पढ़ता है उससे न केवल मनोरंजन होता है बल्कि वह उस हद तक शिक्षित हो जाता है कि न पढ़ने वाले लोगों से अलग पहचाना जा सकता है। डॉन एम ग्रीन। ध्यान दें, हम सब किसी न किसी प्रकार से सेल्समैन हैं। एक सेल्समैन में सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण होना अत्यंत आवश्यक है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी बेचना मुश्किल होगा। एक सही मानसिक दृष्टिकोण काफी हद तक यह निर्धारित करता है व्यक्ति किस हद तक सफल होगा। बार बार यह दोहराया जाता है कि मानसिक दृष्टिकोण ही सब कुछ है। डॉन एम ग्रीन। एक मुस्कुराहट व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाती है और उसे बिना किसी लागत के बेहतर महसूस कराती है। आप किसी और की खुशी को लूटकर खुश नहीं हो सकते। यही बात रुपए पैसे पर भी लागू होती है। आपको किसी पर दया करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि आप नहीं जानते कि कब देर हो जाए। राल्फ वाल्डो एमर्सन। जॉन कीट्स के पहले प्रयासों की उनके आलोचकों ने हंसी उड़ाई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और लगातार लगे रहे। जब उन्होंने अपनी अद्भुत कविता एंडीमियन लोगों के सामने रखी तब आलोचकों का मुंह बंद हो गया। उन्होंने कहा था, मैंने विफलता से कभी नहीं डरा। मैं विफलता से कभी नहीं डरा क्योंकि यदि मैं कोशिश जारी नहीं रखता तो महान बनने से पहले ही विफल हो जाता। केट्स की आयु थी मात्र 26 वर्ष। कभी कभी हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि धन्यवाद वास्तव में एक गुण है। विलियम जे बेनेट। अच्छी शुरुआत तो आधा काम पूरा। अरस्तु। वेल बिगन इज हाफ डन। अंततः हमारे पास केवल अपने आप को अनुशासित बनाए रखने की स्वतंत्रता है। बर्नार्ड बारूक। असंभव को संभव बनाएं। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों से कहा था, काम करते रहो। आप भी अपने आप से यही कहते रहे। नेपोलियन हिल। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।